साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो ये स्वस्थ रखते हुए ही हम जहाँ इस शरीर का कद्र डाल सकते हैं, वहीं फिर भाग दौड़ के या किसी रूप में पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो कैसे ये तोहफे को हमने स्वस्थ रखना है, इस भाव और अनेकों मन की अवस्था के ऊपर फोकस करते हुए भी कि कैसे एक सेवा का मतलब ये नहीं कि बस हम दिखें, नज़र आएं। कुछ नज़रों ने देखा और वाहवाही हुई कि ये तो थकते नहीं, ये तो बस एक अपनी नींद आराम का परवाह नहीं करते हैं और बस सेवा करते हैं, या फिर एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इतनी देते हैं। ये कुछ भी मन पे ऐसी बात आनी तो मन की ये अवस्था बिगड़ जाती है। कैसे ये सेवा तो समर्पित होके होती है इस निराकार, इस प्रभु परमात्मा के प्रति के कर्ता ये निराकार है। एक अगर बल भी बख्शा तो ये कृपा है। और कैसे एक अपने अंदर कर्ता भाव लाते ही ये अहंकार मन में जन्म ले लेता है, और फिर अहंकार के आते ही ये सीरीज ऑफ थॉट्स या ऐसे भाव आने लग जाते हैं कि जहाँ हम खुद ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई सोच नहीं सकता, ये कार्य तो हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। ये चीज़ जो एक कोई दिक्कत थी, कितनी जल्दी, इतनी कुछ ही देर में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरी बुद्धि ने निकाल दिया। तो ऐसे अनेक भाव, चाहे वो सूक्ष्म रूप से या फिर कोई बड़ी बात से, ये फिर मन में उतरते रहते हैं। और बात वही कि ये जो आत्म मंथन शब्द पिछले 2 दिनों से, या वो थीम कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना ज़रूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं, मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए, और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है, और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्ममंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं। इतना एक हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर
बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विदिन आत्म मंथन करेंगे, तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं, वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सिमरन रूप हो, तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है, और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास, तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते। हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं, हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी ज़ोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फ़र्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे
तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को, वो चीज़ ना लगे। पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं। और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह। वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे, तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्ममंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अवगुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें, ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है
एक ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे हमको ही हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन जरूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुंचाई है, अगर कोई बोल भी दे तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते, ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय ये हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। तो बात वही कि जीवन में ये आत्ममंथन हर समय हो, और किस चीज़ का हो। कहीं हम ऐसा ना करें कि सिग्निफिकेंट ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में तो आत्ममंथन करें ना, और छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम जिन पे वैसे ही कोई तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पकड़ के अपने कितने दिन खुद भी खराब कर दें और लेबल दे दें कि हम तो अभी इस एक बात पे इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो कंटेंट किस बात को अंदर डालना है और उस पर आत्ममंथन करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह थोड़ी देर पहले दासी ने कहा कि ये अगर हम दिन में कुछ भी देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ों को एक नहीं, वो चुनिंदा अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करें कि हर बात जो आँख के आगे आ रही है हर एक को ही अटेंशन ना दें। वो ही चीज़ें जो वाकई ही चुनकर अपना और औरों का सुधार हो सकता है, उन चीज़ों को ही चुने। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, आने वाले दिनों में अपने मन के भाव और आपके चरणों में रखती रहेगी। तो इस तरह आज का भी दिन, वो सुबह का चाहे सेवादल रैली रूप और अभी भी ये सत्संग रूप, और हर कोई यही सेवा भाव को अपनाते हुए, ये अपना मन निराकार से लगाते हुए सिमरन रूप और ये सत्संग के प्रति की संतों की जितनी भी वाणी सुनने मिले, उसको सिर्फ कान तक नहीं जीवन में उतारें। अच्छी बातों को एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे, तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है, फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं, तो एक तराजू हर एक ने देखा है कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट
डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं। एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप सभी संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर साकी विचार, जिसका विषय है सुख केवल निरंकार है। तो आइए आशा परवान करें सत्संगत जी और ध्यान से सुने। सत्संगत जी आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह है सुख केवल निरंकार है। मनुष्य संसार में जन्म लेने के बाद सबसे पहले सुख की खोज में ही दौड़ना शुरू कर देता है। कोई धन से सुख पाना चाहता है, कोई परिवार से, कोई मान सम्मान से सत्संगत जी, तो कोई पद से और कोई भौतिक वस्तुओं से। लेकिन क्या सचमुच में इनमें से कोई वस्तु हमें स्थायी सुख दे सकती है? सत्संगत जी सुख जो क्षण भर में चला जाए, जिसे पाने के लिए बाद भी मन खाली लगे, क्या वही असली सुख हो सकता है? नहीं सत्संगत जी, सच्चा और शाश्वत सुख केवल परमात्मा, केवल निरंकार से ही मिलता है। सत्संगत जी आज की साखी इसी सत्य पर आधारित है कि जब मनुष्य निरंकार से जुड़ जाता है तो सुख उसके जीवन का स्थायी साथी बन जाता है। सत्संगत जी बहुत समय पहले एक बड़े राज्य का राजा था। उसके पास बहुत कुछ था, असीम धन, विशाल सेना, सुंदर महल और सम्मान से भरा हुआ दरबार। फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। सत्संगत जी रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता। एक दिन उसने दरबारियों से कहा कि मुझे बताओ सुख कहाँ है? मैं सब कुछ रखता हूँ पर भीतर सा खालीपन सा क्यों ख़त्म नहीं होता? सत्संगत दरबारियों ने अलग अलग उपाय बताए। किसी ने कहा शिकार कीजिए, किसी ने कहा संगीत सुनिए, किसी ने कहा महलों का और विस्तार कीजिए। राजा ने सब कुछ किया लेकिन सुख फिर भी दूर ही रहा। सत्संगत जी एक दिन राजमहल के बाहर एक संत का प्रवचन हो रहा था। राजा छिप कर सुनने गया। संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हे मानव, सुख बाहर नहीं भीतर है, और भीतर का सुख निरंकार से जुड़ने पर ही मिलता है। धन दौलत मान सम्मान ये सब बदलने वाले हैं, लेकिन निरंकार शाश्वत है। जिस दिन तुम निरंकार को पहचान लोगे उस दिन से तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख उतर आएगा। सत्संगत जी राजा को यह वचन तीर की तरह हृदय में लगे। वह संत के पास गया और बोला, महाराज मुझे सच्चा सुख चाहिए, कृपा करके मार्ग दिखाइए। सत्संगत जी संत ने राजा को निरंकार का बोध कराया। जैसे ही राजा ने उस अनंत शक्ति को पहचाना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह बोला कि आज तक मैं सुख को महलों में, सोने में ढूंढता रहा, लेकिन असली सुख तो इस ज्ञान में है कि सब कुछ निरंकार है। सत्संगत जी अब राजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहाँ वह क्रोधी और चिड़चिड़ा रहता था, अब वह शांत और दयालु हो गया। वह अपनी प्रजा से प्रेम करने लगा। अपने धन को सेवा में, दान में लगाना शुरू कर दिया। दरबारियों ने भी महसूस किया कि राजा का चेहरा अब हर समय प्रसन्न रहता है। सत्संगत जी राजा ने एक दिन प्रजा से कहा कि हे प्रजानन, याद रखो सुख कहीं बाहर नहीं, सुख केवल निरंकार है। धन से, पद से, रिश्तों से हमें थोड़ी देर का आराम मिलता है, लेकिन स्थायी सुख केवल उसी परमात्मा से जुड़कर मिलता है जो हर जगह है
जब यह ज्ञान मिल जाए तब जीवन आनंदमय हो जाता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि संसार में सुख क्षणिक है, लेकिन निरंकार का सुख शाश्वत है। निरंकार से जुड़कर मनुष्य हर हाल में खुश रह सकता है, चाहे सुख मिले या दुख मिले। जैसे बादल छा जाने पर भी सूर्य अस्त नहीं होता, उसी तरह परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, निरंकार से जुड़ा मनुष्य कभी असली सुख से वंचित नहीं रह सकता। सत्संगत जी, सत्संगत जी, गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, बस 2 बैल, एक झोंपड़ी और थोड़ी सी खेती। आमदनी बहुत कम थी, परिवार में बच्चे भी छोटे थे, लेकिन जो भी मिलता उसी में बस संतोष करता और हर समय धन निरंकार जी कहते हुए खेतों में हल चलाता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। सत्संग जी बोलते, अरे रामदास, तेरे पास न पैसे हैं, न बड़ा मकान, न बैल बुग्गी, फिर भी तो हर समय मुस्कुराता रहता, आखिर तुझे सुख कहाँ से मिलता है। सत्संग जी रामदास हंसकर कहता है कि भाइयों, मेरा सुख न तो इस झोंपड़ी से है, न खेत से है, मेरा सुख तो निरंकार से है, जो श्वास श्वास में बसा है, वही मेरा सहारा है। सत्संग जी, एक साल भारी बारिश हुई और रामदास की पूरी फसल डूब गई। दूसरे किसान दुखी होकर माथा पकड़कर बैठ गए, लेकिन रामदास खेत के किनारे बैठकर भी निरंकार तू जो करता है भला ही करता है गा रहा था। गांव वालों ने पूछा, रामदास, सबकी फसल बर्बाद हो गई, तेरा भी नुकसान हुआ, तो दुखी क्यों नहीं है। सत्संग जी रामदास बोला, फसल तो आई और गई, लेकिन सुख तो वही है जो कभी जाता नहीं। वह सुख निरंकार है। फसल का सुख स्थायी है, अस्थायी है, लेकिन निरंकार का सुख सदा रहने वाला है। सत्संगत जी, गाँव में एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास घोड़े, नौकर चाकर और ढेरों सोना चांदी था। वह बाहर से बड़ा खुश नजर आता था, पर भीतर से परेशान और बेचैन था। उसे नींद नहीं आती थी, हर समय चिंता रहती थी कि कहीं धन की चोरी ना हो जाए। सत्संगत जी, जब उसने रामदास को देखा तो वह हैरान रह गया। बोला, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतना संतोष और सुख कैसे है। रामदास ने मुस्कुराकर कहा कि भाई, सुख चीज़ों में नहीं, सुख निरंकार में है। तो धन की रखवाली करता है और मैं उस परमात्मा की शरण में हूँ जो सबकी रखवाली करता है। तो अपने सोने की चिंता करता है, मैं उस निरंकार का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे जीवन दिया है, यही मेरा सुख है। व्यापारी यह बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। सत्संगत जी, कुछ समय के बाद रामदास बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन फिर भी उसके होठों पर हर समय निरंकार का नाम था। लोग हैरान होकर बोले कि रामदास, तुझे इतनी बीमारी ने घेर लिया है, फिर भी तू दुखी नहीं होता। सत्संग जी रामदास ने उत्तर दिया कि भाई, शरीर तो मिट्टी का है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा निरंकार से जुड़ी है। यही जुड़ाव मुझे हर हाल में खुशी देता है, सुख देता है। अगर निरंकार मेरे साथ है तो बीमारी भी आशीर्वाद है। सत्संगत जी, समय आया जब रामदास ने अंतिम श्वास ली। गांव वाले उसके पास इकट्ठा हुए। उसने मुस्कुराकर अंतिम शब्द कहे कि भाइयों, याद रखना, सुख धन में नहीं, पद में नहीं, परिवार में नहीं, सच्चा सुख केवल निरंकार में है। अगर यह मिल जाए तो दुख में भी सुख मिलेगा, अगर ना मिले तो सुख में भी दुख ही रहेगा। इतना कहकर सत्संगत जी वह शांति से इस संसार से विदा हो गया, इस निरंकार परमपिता में विलीन हो गया। सत्संगत जी ऐसा कि हमें सिखाती है कि सुख का स्रोत संसार की वस्तु नहीं, सुख केवल निरंकार है। जो निरंकार को जान लेता है वह किसान हो या राजा या गरीब हो या अमीर, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जैसे सत्संगत जी, दीपक में तेल न हो तो वह जल्दी बुझ जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में अगर निरंकार का ज्ञान न हो तो सुख भी क्षणिक है, लेकिन जब दीपक में तेल डाला जाए तब वह लंबे समय तक प्रकाश देता है। वैसे ही जब मनुष्य अपने जीवन में निरंकार को पहचान लेता है तब उसका जीवन सुख से आलोकित हो जाता है। सत्संगत जी,
सासंग जी, मोहन एक सामान्य इंसान था। मध्यवर्गीय परिवार से नौकरी करता, घर चलाता और समाज में इज्जत पाने की कोशिश करता। मोहन का मानना था कि सुख तो पैसे में है, नाम और शोहरत में है। अगर ये सब मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। वह दिन रात मेहनत करता, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करता, घर में सुविधा की वस्तुएं लाता, लेकिन हर रात जब वह तकिए पर सिर रखता तो भीतर एक खालीपन उसे घेर लेता था। सत्संग जी, मोहन ने सोचा शायद असली सुख परिवार में है। उसने परिवार के लिए महंगे कपड़े, गहने, घूमने फिरने की योजनाएं बनाई। कुछ दिन सब खुश रहे, लेकिन थोड़े ही समय बाद वही शिकायतें शुरू हो गई। ये कमी है, ये चीज़ नहीं मिली, यह और अच्छा हो सकता था। सत्संग जी, मोहन को महसूस हुआ यह सुख भी अस्थायी है। मोहन ने सोचा शायद सुख समाज को इज्जत कमाने में है। उसने दावतें की, बड़े अधिकारियों को तोहफे दिए, राजनीतिक में भी कदम रखा। सत्संग जी, थोड़े समय लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन जैसे ही लाभ हानि की स्थिति आई वही लोग उसे किनारा कर गए। सत्संग जी, मोहन टूट गया। इतनी दौड़ भाग दौड़ के बाद भी सच्चा सुख क्यों नहीं मिल रहा। सत्संग जी, एक दिन मोहन थका हारा शहर के बाहर बगीचे में बैठा था। वहाँ एक साधु संत भी बैठे थे। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच में डूबे हो पुत्र? मोहन बोला, सत्संग जी, बाबा सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी, घर, परिवार, इज्जत, लेकिन भीतर का सुख गायब है। बताइए सुख कहाँ है? सत्संग जी, संत ने शांति से कहा, सुख वस्तुओं में नहीं, सुख निरंकार में है। जब तक मनुष्य निरंकार को नहीं पहचानता तब तक वह खाली ही रहता है। सत्संग जी, मोहन हैरान होकर बोला, निरंकार ये क्या है? संत बोले, वही शक्ति जो सब जगह है, पेड़ में, जल में, वायु में, तेरे भीतर भी है। वही ईश्वर है, वही अनंत है। यदि उसे पहचान ले तो सुख अपने आप तुझे और तुम्हारे भीतर उतर आएगा। सत्संग जी, संत ने मोहन को ध्यान कराया। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि सचमुच हर जगह कोई अदृश्य शक्ति है। उसके भीतर जैसे एक प्रकाश जल उठा हो। उसने कहा कि बाबा, यह अनुभव तो बहुत ही अलग है, जैसे मन का बोझ उतर गया हो। क्या यही सुख है? सत्संग जी, संत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, यही सुख है जो न समय से टूटे न परिस्थितियों से बदले। यही सुख केवल निरंकार है। मोहन का जीवन अब पूरी तरह बदल गया। सत्संग जी, जहाँ पहले वह क्रोधी था अब शांत हो गया। जहाँ पहले वह हर समय शिकायत करता था वह हर पल धन निरंकार जी कहता था। परिवार हैरान था कि मोहन अब छोटी छोटी बातों में भी आनंदित रहता है। उसने सेवा शुरू की, गरीबों की मदद करने लगा और सत्संग में जाने लगा। सत्संग जी, धीरे धीरे उसने जाना कि सुख लेना नहीं, सुख बांटने में है और यह शक्ति मुझे निरंकार ही देता है। एक दिन सत्संग जी, मोहन की नौकरी चली गई। परिवार परेशान हो गया। पत्नी बोली, अब तो घर कैसे चलेगा? मोहन ने मुस्कुराकर कहा कि घर निरंकार चला रहा था, मैं तो बस माध्यम था। चिंता मत करो, सुख निरंकार है और वही हमारा सहारा है। सत्संग जी, सचमुच कुछ ही दिनों में नया अवसर आया और घर फिर से संभल गया। लोग हैरान थे। सत्संग जी, मोहन पहले छोटी परेशानी में घबरा जाता था, अब बड़े संकट में भी शांत रहता है। लेकिन मोहन जानता था कि अब उसका आधार बदल चुका है। सत्संग जी, समय के साथ मोहन बूढ़ा हो गया। एक दिन वह सत्संग में बोला कि भाइयों, मैंने सुख धन में खोजा नहीं मिला, मान सम्मान में खोजा नहीं मिला, परिवार में खोजा, थोड़ी देर मिला फिर गायब हो गया। लेकिन जिस दिन मैंने निरंकार को जाना उस दिन सुख मेरे साथ हो गया। मैं अब सुख बाहर नहीं खोजता, क्योंकि सुख तो मेरे भीतर ही है और वह सुख केवल निरंकार है। सत्संग जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार का सुख क्षणिक है, निरंकार का सुख शाश्वत है। जो निरंकार को पहचान लेता है उसका जीवन हर हाल में सुखी हो जाता है। सत्संग जी, जैसे समुद्र में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति चाहे सीप पाए या न पाए पर नहाकर ताजगी जरूर पाता है, वैसे ही निरंकार से जुड़ने वाला इंसान चाहे संसार की वस्तुएं पाए या ना पाए लेकिन सुख जरूर पाता है। सत्संग जी, सत्संग जी, राम एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाता, शाम को लौटकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाता।
उसके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि सुख आखिर कहाँ है। साथ संगत जी, उसका यह मानना था कि सुख पैसे कमाने में है, इसलिए वह दिन रात वह पैसों की दौड़ में लगा रहता, ओवर टाइम करता, नई नई योजना बनाता और वह सोचता जैसे ही मेरे पास ढेर सारा धन आ जाएगा मैं सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा। लेकिन साथ संगत जी, जब तनख्वाह आई, बैंक बैलेंस बढ़ा तो थोड़ी देर खुशी हुई, लेकिन फिर वही चिंता, वही बेचैनी। कभी सोचा अरे और पैसा कमाना है, अभी तो बहुत कम है, मतलब पैसा आया पर सुख नहीं आया। साथ संगत जी, कुछ समय बाद राम ने सोचा कि शायद सुख परिवार में है। उसने बीवी बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे, महंगे खिलौने लाया, छुट्टियों में घुमाने ले गया। परिवार खुश हुआ, लेकिन थोड़े ही समय में फिर शिकायतें शुरू हो गई कि ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं दिलाई। सासंगत जी, राम को समझ आ गया कि ये सुख भी अस्थायी है। अब उसने सोचा शायद सुख समाज में इज्जत पाने में है। साथ संगत जी, उसने बड़े बड़े लोगों से मोलजोल बढ़ाया, पार्टियां दी, नाम और शोहरत कमाने की कोशिश की। थोड़े समय तक लोग उसकी तारीफ करते रहे, लेकिन जब कोई लाभ नहीं दिखा तो वह भी दूर हो गए। राम का दिल टूट गया। उसने सोचा आखिर ये सुख है कहाँ, मैं इतना दौड़ भाग की पर हाथ कुछ नहीं आया। साथ संगत जी, एक दिन राम आ रहा था, शहर से बाहर बगीचे में बैठा था। वहाँ एक संत महात्मा पेड़ के नीचे विराजमान थे। राम उनके पास गया और बोला कि बाबा बताइए सुख कहाँ है। मैंने धन में ढूंढा, परिवार में ढूंढा, इज्जत में ढूंढा, लेकिन सुख नहीं मिला। साथ संगत जी, संत मुस्कुराए, बोले पुत्र, सुख न धन में है, न रिश्तों में, न मान सम्मान में, सुख केवल निरंकार है। राम यह सुनकर चौंक गया। साथ संगत जी, निरंकार वह क्या होता है बाबा? संत बोले निरंकार वह शक्ति है जो सब जगह है, वही परमात्मा है जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ उसी से चल रहा है। जब तक मनुष्य इस निरंकार को नहीं पहचानता तब तक सुख अधूरा ही रहता है। साथ संगत जी, संत ने राम को ध्यान कराया। राम ने आंखें बंद की और पहली बार उसने महसूस किया कि सचमुच चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति है। हवा के हर झोंके में, पत्ते में, हर सरसराहट में, उसकी अपनी सांसों में जैसे कोई गहरी शांति ने उसे घेर लिया हो। राम की आंखों में आंसू बहने के लिए उसने कहा कि बाबा आज तक मैं सुख बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन असली सुख तो यह अनुभव है, यह निरंकार ही है। संत ने कहा कि हाँ पुत्र, यही सुख है, यही शाश्वत है, यही कभी खत्म नहीं होने वाला है, यही सुख केवल निरंकार है। साथ संगत जी, अब राम का जीवन बदल गया। जहाँ पहले वह गुस्से वाला था वह शांत रहने लगा, जहाँ पहले शिकायत करता था वह हर हाल में शुक्र करने लगा। उसने सेवा करनी शुरू की। साथ संगत जी, गरीबों की मदद करने लगा, सत्संग में जाने लगा। अब उसे सुख लेने से ज़्यादा सुख बांटने में मिलने लगा। साथ संगत जी, लेकिन साथ संगत जी, जीवन में परीक्षाएं तो आती है। एक दिन राम की नौकरी चली गई, परिवार वाले घबराने लगे, सब लोग बेचैन हो गए, बोले अब राम घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाइयों का क्या होगा। लेकिन साथ संगत जी, राम मुस्कुराकर बोला कि घर मैं नहीं चला रहा था, घर तो निरंकार चला रहा था, मैं तो बस एक माध्यम था। निरंकार ने जो भी दिया वह सही है, सुख केवल निरंकार है। अगर नौकरी गई तो यह भी इसी की मर्जी है। सचमुच कुछ समय बाद नया काम मिला। लोग हैरान थे कि राम पहले छोटी सी बात पर घबरा जाता था, अब बड़े संकट में भी मुस्कुरा रहा है। लेकिन राम जानता था कि उसका सारा सहारा बदल चुका है। धीरे धीरे समय बीतता गया, राम बूढ़ा हो गया। एक दिन सत्संग में खड़ा होकर वह बोला कि साथ संगत जी, मैंने सुख को हर जगह ढूंढा, धन में, परिवार में, मान सम्मान में, थोड़ी देर सुख मिला पर फिर दुख आ गया। लेकिन जिस दिन से मैंने निरंकार को जाना उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। अब सुख कहीं बाहर नहीं, सुख मेरे भीतर है और यही सुख केवल निरंकार है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख वस्तुओं में नहीं, सुख परिस्थितियों में नहीं, सुख केवल निरंकार है। जो निरंकार को पहचान लेता है वह हर हाल में सुखी रहता है, दुख में भी सुखी, सुख में भी सुखी, क्योंकि उसका सहारा वही है जो सदा रहने वाला और वह है निरंकार। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए भी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूँगा। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, प्यार से कहूँगा धन निरंकार जी।